बिना चूल्हे के नई बहू की पहली रसोई में 56 भोग। मंदिर की तो सारी सजावट कर दी मैंने, अब बस भोग के लिए मिठाइयाँ रह गई हैं। घर में बने मंदिर की सजावट करके वृंदा किचन में जा रही होती है, तभी वो अपने माता पिता को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखती है। लेकिन भाई साहब, आप ये पहले बता देते ना, अब हम क्या करें? लास्ट मिनट पर आप हमें ये बता रहे हैं। अरे 1 घंटे बाद पूजा है। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? अपने माता पिता को इतना परेशान देखकर वृंदा उनके पास आती है। क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटा, परेशानी वाली बात ही है। मिठाई बनाने के लिए जो हलवाई आने वाला था, वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। कम से कम 3 से 4 तरीके की मिठाई चाहिए प्रसाद में। अब थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाएंगे, अब क्या करें? पापा, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं बना देती हूँ ना मिठाई, 1 घंटा तो काफी है। लेकिन बेटा, मिठाई बनाने के लिए गैस भी तो होनी चाहिए। इंडक्शन तो पिछले हफ्ते ही खराब हो गया और सुबह ही सिलेंडर भी खत्म हो गया। अब क्या करें हम? आसपास तो कोई मिठाई की दुकान भी नहीं है। माँ, पापा, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी। आप जाकर बाहर संभालिए। वृंदा अब जल्दी से किचन में आती है। क्या करूं? मिठाई बनाने का सामान तो सारा है, लेकिन गैस नहीं है, और बिना गैस की मिठाई बनाऊं कैसे? कुछ सोच वृंदा, कुछ सोच। कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढ मिठाई बनाने का। वृंदा किचन में चक्कर लगाते हुए बिना गैस के मिठाई बनाने के बारे में सोचने लगती है कि तभी किचन स्लैब पर रखे ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, दूध और फूड कलर को देखकर वृंदा को एक आइडिया आता है। इस तरीके से तो मैं मिठाई बना सकती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और गैस का भी कोई इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। वृंदा अब एक बड़े से बोल में मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, थोड़ी सी इलायची और साथ ही ठंडा दूध डालकर उसे अच्छे से गूंथ लेती है, और जिससे एक मुलायम सा डो बनकर तैयार हो जाता है। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी बन गया। अब इसे बस शेप दे देती हूँ और फिर इस पर ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी लगा दूंगी। अब वृंदा उस मुलायम से डो को तोड़ती है और उससे अलग अलग शेप की मिठाई बनाती है, जिसमें लड्डू, पेड़े और भी कई तरह के शेप की मिठाई होती है। और आखिर में वृंदा बिना गैस जलाए अपनी बनाए हुए मिठाई पर ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और साथ ही सिल्वर पेपर लगा देती है। माँ, पापा तो बेमतलब में परेशान हो रहे थे। बिना गैस जलाए मैंने मिठाई बना दी। अब इसे जल्दी से बाहर ले जाती हूँ। वृंदा अब जल्दी से मिठाई लेकर बाहर आ जाती है, और अब पूजा होने के बाद वृंदा की माँ सभी लोगों में उस मिठाई को बांटती है। और जब सभी उस मिठाई को खाते हैं, भाई, कौन से हलवाई से बनवाई है मिठाई आपने? कितनी ज्यादा मुलायम है और कितनी स्वादिष्ट भी है। मैं तो एक और लेने वाला हूँ। भाई साहब, किसी हलवाई ने नहीं बनाई है, बल्कि ये तो हमारी वृंदा ने बनाई है। वृंदा बेटा, तुम तो मिठाई भी कितना बढ़िया बना लेती हो। एक बात तो है बहन जी, हमारी वृंदा खाना बनाने में बड़ी माहिर है। बेटा, तुमने मिठाई कैसे बनाई, जरा मुझे भी बताओ। अगले महीने मेरे घर में भी पूजा होने वाली है। मैं भी सेम टू सेम ऐसी मिठाई बनाऊंगी। आंटी, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेकर उसमें ठंडा दूध, इलायची और शुगर पाउडर डालकर अच्छे से गूंथ लेना। और आप चाहें तो उसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, और बाद में अपनी मनपसंद शेप देकर आपकी मिठाई तैयार है। लेकिन बेटा, इसमें तो तुमने गैस का इस्तेमाल करा ही नहीं। आंटी, क्योंकि ये बिना गैस जलाए मैंने मिठाई बनाई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतनी स्वादिष्ट मिठाई बिना गैस जलाए बनाई है। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो तो है बहन जी, बचपन से ही हमारी वृंदा कितनी ज्यादा जुगाड़ू है। मुझे तो आज तक इसका वो बचपन वाला एक जुगाड़ याद है। अरे वृंदा बेटा, ये क्या बनाया है तुमने? माँ, वो मेरी स्टडी टेबल बार बार गंदी हो जाती है ना, इसीलिए मैंने स्टिक पर ये पेपर अच्छे से चिपका दिया और फिर इसके नीचे ये छोटी सी स्टिक चिपका दी। मैंने इस पर पेपर लगा दिया और पेपर को अच्छे से काट दिया। इससे मैं एक छोटी सी झाड़ू बना ली, और अब मेरी स्टडी टेबल पर जो भी कचरा होगा मैं इसको इससे साफ कर लूंगी। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, तुम तो अभी से इतनी होशियार हो। वृंदा को बचपन से ही जुगाड़ करने का बड़ा शौक था, और आज वृंदा का यही जुगाड़ उसके घर की पूजा में इतना ज्यादा काम आता है। जब सभी मेहमानों को पता चलता है कि वृंदा ने बिना गैस का इस्तेमाल करे मिठाई बनाई है, तो सभी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। अब इसी तरह समय गुजरता है और आज वृंदा को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। आप लोगों ने तो मेरी वृंदा के हाथ का हलवा खाया ही नहीं। मेरी वृंदा टेस्टी बादाम का हलवा बनाती है।
हम तो हर सर्दियों में इससे ही हलवा बनवा कर खाते हैं। आपकी बेटी तो काफी बढ़िया खाना बना लेती है। ये समोसे से लेकर कचौरी और अब ये शाही पनीर से लेकर मिक्स वेज, सब कुछ काफी बढ़िया बना है। खाना ही नहीं, घर गृहस्थी भी संभालना, खर्चा देखना, सब कुछ मेरी बेटी अच्छे से कर लेती है। मुझे तो लड़की काफी पसंद है। आप लोग अपना बताइए। इसमें बताना क्या है माँ जी, अब तो वृंदा ही हमारे घर की बहू बनेगी। बहन जी, मैं तो कह रही हूँ हम अभी ही रोका कर लेते हैं। सुलेखा की बात सुन वृंदा के घर वाले काफी खुश होते हैं, जिसके बाद सुलेखा शगुन की कुछ चीज देकर अपने बेटे अनुराग और वृंदा का रोका तय कर देते हैं। सुलेखा अब अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है, जहां उसकी बड़ी बहू आरती उन सब का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, देवर जी ने मुझे मैसेज करके ही बता दिया था कि आपने इनका रोका कर दिया। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। अगर मुझे अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना होता तो मैं भी चलती। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो कुछ दिनों में शादी ही होने वाली है, तब मिल लेना तू अपनी देवरानी से। कुछ भी बोलो, लेकिन लड़की सुंदर बहुत थी। फोटो से ज्यादा तो वो सामने से सुंदर लगती है। और उसके बाल क्या बताऊं आरती, इतने सुंदर बाल मैंने आज तक नहीं देखे। लड़की के रूप की ही तारीफ करेगी या गुड़ की भी। क्या बढ़िया खाना बनाया था उसने, सारी चीज एक से बढ़कर एक बनी थी। और तो और उसे तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सारी चीजें आती हैं। मैं तो समझती थी आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर ये सारी चीजें करना ही भूल जाती हैं, लेकिन उसे देखो, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ऐसी जरूरत की चीज भी आती है उसे। और लड़की का स्वभाव भी इतना अच्छा है कि किसी को भी पहली ही नजर में ही पसंद आ जाए। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हमें अपने अनुराग के लिए इतनी अच्छी लड़की मिली है। आरती के ससुराल वाले उसकी होने वाली देवरानी वृंदा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिससे न चाहते हुए भी कहीं न कहीं आरती का मुंह बन जाता है। मेकअप करके तो हर कोई सुंदर लगता है, और खाना बनाना तो मुझे भी काफी अच्छे से आता है। अगर मुझे कढ़ाई सिलाई सीखने का शौक नहीं था तो उसमें मेरी क्या गलती। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मुझे ही इनडायरेक्ट ताना दे रही हो। मैं भी देखती हूँ कि वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है। इसी तरह समय गुजरता है और अनुराग वृंदा की शादी हो जाती है। शादी करके वृंदा अपने ससुराल आती है, जहां सभी उसका बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश करते हैं। और अब शादी के 2-4 दिनों के बाद आज वृंदा की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैंने सोचा है मैं आप सबकी पसंद की कुछ ना कुछ एक चीज जरूर बनाऊंगी। आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोगों को क्या क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है। हमसे पहले तुम्हें हमारे लड्डू गोपाल के लिए चीज बनानी होगी। हमारे घर का रिवाज है कि घर की नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में हमारे लड्डू गोपाल के लिए 56 तरह के भोग बनाती है। ठीक है अम्मा, फिर मैं उनके लिए 56 तरह की भोग बना लेती हूँ और साथ में आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी। ये 56 तरह की भोग की मिठाइयाँ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें ये 56 तरह की भोग की मिठाई बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करके बनाना होगा। लेकिन अम्मा, घर में तो गैस चूल्हा है ना, तो फिर उसका बिना इस्तेमाल करे की मिठाई क्यों बनानी है? ये मैंने रिवाज बनाया है और इसे पूरा करने वाले के लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। लेकिन अफसोस की बात है, आज तक ना इसे मेरी खुद की बहू पूरा कर पाई है और ना ही तुम्हारी जेठानी। तुमने इसे पूरा कर दिया तो वो खास तोहफा फिर तुम्हें मिलेगा। तुम इसे पूरा करोगी या इन दोनों की तरह मुझे निराश करोगी? आप फिक्र मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग बनाऊंगी, वो भी बिना गैस चूल्हे के। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है इसका? बिना गैस चूल्हे जलाए तो पानी भी गर्म नहीं होता, और ये चली है 56 भोग बनाने के लिए। जितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने 56 भोग बनाने के लिए कहा है ना, मुझे तो लगता है कि जरूर ये कुछ न कुछ घपला करेगी। ठीक है बहू, मैं रसोई से सारा सामान निकलवा कर बाहर आंगन में रखवा देती हूँ। बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल के बगैर 56 भोग बनाने के लिए तुम्हें आंगन में ही जाना होगा। वहीं पर तुम सारी तैयारी करना। शांति सारा सामान निकलवा कर आंगन में रख देती है और रसोई का दरवाजा भी बंद कर देती है। पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है और फिर वृंदा बाहर आंगन में खड़ी होती है। उस दिन बिना गैस चूल्हे के मैंने कुछ मिठाई तो आराम से बना ली थी, लेकिन बाकी मिठाई मैं कैसे बनाऊंगी? वृंदा, तूने आज तक कितने जुगाड़ कर लिए हैं, आज भी तू कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेगी। फिलहाल जो मिठाई आराम से बना सकती हूँ
पहले वो बना लेती हूँ। वृंदा अब फिर से बर्तन में मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची डालकर उसका डो बना देती है। तो वहीं दूसरे बर्तन में दूध के साथ नारियल घिसकर उसमें चीनी और कई तरह की चीजें डालकर उसका भी डो बना देती है। 4 से 5 तरह के अलग अलग के डो बनाकर उसमें फूड कलर भी मिला देती है, जिससे वो अब तरह तरह के पेड़े, बर्फी और यहाँ तक कि कलाकंद रोल भी बना लेती है। मिठाइयाँ तो बन गई, अब इन पर बस ड्राई फ्रूट्स लगाने के लिए रह गए हैं। अरे हाँ, याद आया, एक काम करती हूँ, कस्टर्ड भी बना देती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए होगा। सामने स्टोर रूम है, माँ जी ने कहा था उसमें और भी बर्तन रखे हैं, वहीं से ले आती हूँ। वृंदा के आंगन में एक छोटा सा स्टोर रूम बना था, जिसमें जब वृंदा बर्तन लेने के लिए जाती है तो देखती है कि वहां पर बाल्टी, एक पुरानी रॉड और कॉपर की कुछ वायर पड़ी है, जिसे देखकर एकदम से वृंदा के दिमाग की बत्ती जलती है। अम्मा ने बिना गैस के इस्तेमाल करे मिठाई बनाने को कहा था, लेकिन किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना ये तो नहीं कहा था। वृंदा, मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन स्टोर रूम में पड़ी बेकार चीजों से मैं बाकी के 56 भोग की मिठाई बना सकती हूँ। वृंदा स्टोर रूम से बर्तन और बाकी का सामान लाकर आंगन में रख देती है और अब उस बाल्टी में पानी भरकर वापस स्टोर रूम में ले जाकर उसमें रॉड लगा देती है और देखते ही देखते पानी गर्म होने लगता है। वृंदा अब जलेबी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन जैसी मिठाई बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगती है। जलेबी का बैटर तैयार हो गया, गुलाब जामुन और रसगुल्ले के लिए डो भी बना लिया है और अब लड्डू के लिए बेसन निकाल लेती हूँ और ये चीनी को भी पीस लेती हूँ। तभी अंदर से वृंदा की जेठानी आरती आती है और वृंदा को गुलाब जामुन, जलेबी जैसी मिठाइयों की तैयारी करता देखकर हंसने लगती है। तुम ये गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू ये सब मिठाई कैसे बनाओगी? इन्हें बनाने के लिए तो गैस का इस्तेमाल तुम्हें करना ही होगा और अब अम्मा ने तो गैस का इस्तेमाल करने से ही मना किया है। जानती हूँ तुम हार मान चुकी हो, लेकिन किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले का मैं अम्मा से कह देती हूँ। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना कि मैं ये सारी मिठाइयाँ बिना गैस चूल्हे के बना लूंगी, बस आप देखती जाइए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो भर भर के ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं भी देखती हूँ तुम बिना गैस चूल्हे की मिठाई कैसे बनाती हो। आरती मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है तो वहीं अब वृंदा एक बड़े से बर्तन में ढेर सारी चीनी डालकर सीधा स्टोर रूम में ले जाती है और पानी से रॉड निकालकर गर्म पानी में उस चीनी से भरे बर्तन को रख देती है। खौलते गर्म पानी की वजह से वो चीनी पिघलनी शुरू हो जाती है, जिससे अब धीरे धीरे चाशनी बनने लगती है। इससे तो आराम से चाशनी बन रही है। अब जब तक ये अच्छे से चाशनी बनेगी तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। वृंदा अब जल्दी से एक लोहे का बर्तन लाती है और उसमें चारों तरफ उस कॉपर वायर को अच्छे से लपेट देती है। आधा काम तो हो गया, लेकिन अब मुझे एक दूसरी वायर चाहिए होगी जिसके अंदर प्लग लगा हो, तभी ये चालू होगा। इधर उधर देखने पर वृंदा को प्लग वाली छोटी सी वायर मिल जाती है, जिसके आखिरी हिस्से से वृंदा उस कॉपर वायर को कनेक्ट करती है और प्लग को सॉकेट में लगा देती है। कॉपर वायर की वजह से वो लोहे का बर्तन धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ये काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डाल कर देखती हूँ। वृंदा जब उसमें तेल डालती है तो देखते ही देखते वो तेल भी अब गर्म होने लगता है। ये देखकर वृंदा काफी ज्यादा खुश होती है। तेल तो अच्छा खासा गर्म हो गया है, अब जल्दी से इसमें ये सारी मिठाइयाँ डाल देती हूँ। वृंदा अब उस बर्तन में गुलाब जामुन और जलेबी जैसी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ तलने के लिए डाल देती है। थोड़ी देर में सारी मिठाई अच्छे से पक जाती है और अब उन मिठाई को चाशनी के बर्तन में डाल देती है और देखते ही देखते वृंदा सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर 56 भोग में शामिल सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, चाहे वो लड्डू हो या पेड़ा या गुलाब जामुन या चमचम, हर तरह की मिठाई बनाकर तैयार कर लेती है। 56 भोग की सारी मिठाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब जल्दी से इन्हें थाली में परोस देती हूँ। मुझे तो बस सभी का रिएक्शन देखना है। सभी मिठाइयाँ अच्छे से थाली में परोसकर जब 56 भोग की थाली लेकर वृंदा अंदर हॉल में आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तुम 56 भोग बनाकर ले भी आई, इसमें सारी मिठाइयाँ मौजूद हैं। बर्फी वगैरह तो मैं भी मान लूं, लेकिन ये बाकी मिठाई है, इनके लिए चाशनी तो गैस पर ही बनेगी और ये गुलाब जामुन ये तो तेल में तले जाते हैं और बिना गैस जलाए तो ये मुमकिन ही नहीं है। आखिर तुमने मिठाइयाँ बनाई कैसी? माँ जी, मुझे तो लगता है कि इसने चीटिंग करी है। लेकिन ये चीटिंग कर कैसे सकती है?
हम तो हॉल में ही बैठे हैं और रसोई का दरवाजा भी बंद है। तुमने सच में कमाल कर दिया। जरा हमें भी राज बताओ कि कैसे बिना चूल्हा जलाए तुमने मिठाई बनाई। ससुर के पूछने पर वृंदा सबको अपने मिठाई बनाने के जुगाड़ के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आरती का मुंह बन जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था इसने चीटिंग करी है। अब तुम्हें नहीं मिलने वाला अम्मा का तोहफा। भाभी, लगता है आपने अम्मा की बात पर गौर नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि बिना गैस चूल्हा जलाए मिठाई बनानी है, ना कि किसी और चीज का बिना इस्तेमाल करे। क्यों अम्मा, सही कहा ना मैंने? हाँ मेरी वृंदा बहू, बिल्कुल सही कहा तूने। और तुझमें तो मेरी सोच से भी ज्यादा दिमाग है। शांति और वृंदा उस 56 भोग की थाली को लेकर मंदिर में जाते हैं, जहां वो भगवान को भोग लगाते हैं। और अब वृंदा सारी मिठाइयां बर्तन में निकाल कर सभी घर वालों के लिए लेकर आती है, जिसे जब सब खाते हैं तो उन्हें वो मिठाई काफी पसंद आती है। भैया, मिठाई सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी काफी स्वादिष्ट है। अरे मुझे तो लगा था कि जुगाड़ से बनाई हुई मिठाइयाँ हैं, कहीं कुछ कमी न निकल जाए, लेकिन ये मिठाइयाँ तो हलवाई से भी अच्छी बनाई है तुमने। भाई, हलवाई भी इतनी अच्छी मिठाई नहीं बना सकता। बहू, ये ले अपना तोहफा। इसके अंदर मेरा पूरे 8 तोले का सोने का हार है, जो मुझे मेरी दादी सास ने दिया था। आज से ये हार तेरा हुआ, इसे संभाल कर रखना, और जब तेरी बहू आए तब उसे देना। आरती, तुम्हारा हार तो वृंदा ले गई। वृंदा, तुम सच में काबिले तारीफ हो। ये हार तो तुम्हें ही मिलना था। हे भगवान, कितना सुंदर हार है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, ये हार तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन ये वृंदा की बच्ची इस हार को ले गई। आरती वृंदा से मुंह बना लेती है, तो वहीं घर में सभी वृंदा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और अब इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और आज वृंदा की ससुराल से मिलने के लिए कुछ मेहमान आते हैं। तुम तो आती नहीं हो, इसीलिए बहू से मिलने के बहाने हम लोग ही आ गए। ये लो, मेरी बहू ने अपने हाथों से बूंदी के लड्डू बनाए हैं। मुझे पता है तुम्हें ये काफी पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए भी ले आई। अरे, तुम्हारी बहू सिर्फ बूंदी के ही लड्डू बना लेती है, लेकिन मेरी बहू जिस तरह की मिठाई बनाती है ना, तुम्हें मैंने बता दिया ना तो चौंक जाओगी। अच्छा जी, तुम्हारी बहू किस तरह की मिठाई बनाती है? कहीं वो बिना गैस चूल्हे की मिठाई तो नहीं बनाती? लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें इस बारे में किसने बताया? मेरी बहू तो बिना गैस चूल्हे के ही मिठाई बनाती है। घर आए मेहमानों के सामने भी सुलेखा अपनी बहू की तारीफ करते नहीं रुकती। तो वहीं जब मनोरमा और उसकी बहू काजल वृंदा के बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाने के बारे में सुनती है, तो वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मुझे भी सिखाओ ना, तुमने कैसे बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाई थी। मैं भी बनाऊंगी, कम से कम थोड़ी बहुत गैस तो बच जाएगी ना। बिना गैस चूल्हे की जुगाड़ करके इसने सिर्फ मिठाई बनाई है। कौन सा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है जो लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं? इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुलेखा अपनी दोनों बहुओं के साथ मार्केट में आई होती है कि तभी सुलेखा को उनका एक पुराना हलवाई जग्गू मिलता है। अरे कैसी हो सुलेखा बहन, बड़े दिनों बाद दिखी हो। क्या बात है, आजकल कोई भी दुकान पर मिठाई लेने के लिए नहीं आता है। कहीं कोई दूसरा मिठाई वाला ढूंढ दिया क्या? भाई साहब, वो क्या है ना, जब से मेरी वृंदा आई है तब से वही घर में मिठाई बनाती है, वो भी बिना गैस चूल्हे के। अब बस इस हलवाई वाले के सामने इसकी तारीफ होनी बाकी रह गई थी। माँ जी का बस चले ना तो इसे एक हलवाई की दुकान ही खरीद कर दे दे, जहाँ ये दिन भर बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाए। मैं तो परेशान हो गई इसकी तारीफ सुन सुनकर। सिर्फ पहली रसोई के 56 भोग ही नहीं, घर का बाकी खाना भी वृंदा काफी अच्छा बनाती थी, जिसके चलते अब सभी घर में आए दिन वृंदा के खाने की तारीफ करते थे। वृंदा ने जो वो पालक पनीर बनाया था ना, कितना ज्यादा टेस्टी था। परसों मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर डिनर करने के लिए, वीरेंद्र से कहकर उनके लिए भी पालक पनीर बनवाऊंगा। जब मैं पालक पनीर बनाती थी तब तो आपके गले से उतरता नहीं था। जब देखो वृंदा वृंदा, खाने में क्या वो अमृत मिलाकर देती है आपको, जो आपको उसके हाथ का खाना इतना पसंद आता है? अरे आरती, क्या हो गया? मैं तो बस उसके हाथ के खाने की तारीफ ही तो करी है, और खाना तो तुम भी बढ़िया बनाती हो। मैं तुम्हारे हाथ की भी तो खाने की तारीफ करता हूँ। अब आरती विनीत को कैसे समझाती कि क्यों आखिरकार वो इतना ज्यादा जल रही है। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है और आरती छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली साक्षी भी छत पर आती है और आरती को देखकर, तुम्हारी देवरानी है तो बड़ी टैलेंटेड। अच्छा हुआ कि जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी सास ने मेरे सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं रखा था, वरना मैं तो हार ही जाती। तुम्हारी देवरानी ने तो बिना गैस चूल्हे की 56 भोग बना दिए, मानना तो पड़ेगा। माँ जी ने तुम्हें भी इस बारे में बता दिया? मुझे नहीं, पूरे मोहल्ले को पता है। अब तो हद ही हो गई।
अब मैं भी माँ जी को बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाकर दिखाती हूँ, और अगर उन्होंने मेरी तारीफ इस तरह नहीं करी ना, फिर बताऊंगी मैं। बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाना कोई पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अब आरती सीधा रसोई में आती है और वृंदा की तरह ही बिना गैस चूल्हा इस्तेमाल करे मिठाई बनाने की कोशिश करती है कि तभी वृंदा चाय बनाने के लिए रसोई में आती है और जब अपनी जेठानी को मिठाई बनाते हुए देखती है तो अरे भाभी, ये मिठाई क्यों बना रही हैं? फ्रिज में तो पहले से ही मिठाई रखी हुई है। बिना गैस चूल्हे की मिठाई बना रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ इस तरह की मिठाई बना सकती हो? भाभी, ऐसा तो नहीं है, आप भी बना सकती हैं, लेकिन आप जिस तरीके से मिठाई बना रही हैं वो गलत है। आपने मिल्क पाउडर कितना कम लिया है, और मैंने तो ठंडा दूध का इस्तेमाल किया था और आप गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे मत सिखाओ, मैं बना लूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आरती वृंदा की एक नहीं सुनती और अपने तरीके से ही मिठाई बनाने लगती है। तभी दूध ज्यादा हो जाने की वजह से आरती की बनाई हुई मिठाई कम हलवा ज्यादा लगने लगती है। तभी रसोई में शांति आती है और ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे आरती बहू, ये तो वही बात हो गई, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा ये सब। सॉरी, लेकिन सच में आपकी मिठाई कम हलवा ज्यादा दिख रही है। अब तो इसे आप ही खाइएगा। आरती को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अपनी दादी सास की वजह से आरती चुप रहती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज आरती को उसके गांव से उसकी बहन की सगाई और शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर आरती काफी खुश होती है। मेरी बहन निकिता की सगाई है और 1 हफ्ते बाद शादी। चलिए हम सब गांव चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आप लोगों ने आज तक कभी गांव की शादी नहीं देखी है ना? चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं भी थोड़े दिन गांव में रह लूंगी। कई साल हो गए गांव की ताजी हवा खाए हुए। 2 दिन बाद ही पूरा परिवार आरती के गांव जा पहुंचता है। एक दिन आराम करने के बाद आज आरती की बहन निकिता की सगाई का दिन होता है, जिसमें कई तरह के पकवान के साथ साथ ढेर सारी मिठाई बनने वाली होती है। अरे भाई साहब, मैं जब मिठाई बनाने के लोगों से 25,000 रुपए लेता हूँ तो आपसे भला कैसे 20,000 ले लूं? अरे भाई, एक तो आप हमसे 25,000 ले रहे हैं, ऊपर से सामान भी हमारा है। सिर्फ 4-5 तरीके की मिठाई बनानी है, इसके लिए भी आप हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं। अरे कुछ ही घंटे में लड़के वाले आ जाएंगे और हमारे यहाँ शगुन में मिठाइयाँ ही जाती हैं। फिर तो ये आपको सोचना चाहिए ना, पूरे गांव में इकलौता मैं ही हूँ जो मिठाई बनाता हूँ। अगर मुझसे बनवानी है तो पूरे पैसे दीजिए, वरना 20,000 में तो मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। निकिता की शादी थोड़ी हड़बड़ में तय हुई थी, जिसके चलते निकिता के माँ बाप ने काफी पैसा खर्च कर दिया था और अब चंद मिठाइयों के लिए 25,000 देना उन्हें सही नहीं लग रहा था, जिसके चलते मिठाई बनाने वाला पंकज वहां से चला जाता है और सभी लोग काफी परेशान हो रहे थे। मिट्टी का एक ही चूल्हा है, एक चूल्हे पर 1 से 1.5 घंटे में कैसे इतनी सारी मिठाइयाँ बनेंगी? और तो और मेहमानों के लिए खाना भी तो बनाना है। आप लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है क्या? अगर है तो हम सब मिलकर उस पर भी चीज बना सकते हैं। है, लेकिन उसमें गैस खत्म हो गई है और ये शहर तो नहीं है जो एक कॉल करते हैं गैस वाला सिलेंडर दे जाए। गांव है, अगर आज कॉल करेंगे तो 2 दिन बाद आएगा सिलेंडर वाला। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वहीं अपनी बहन को देखकर आरती की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। ये सब देखकर वृंदा अब जल्दी से अपनी जेठानी के पास जाती है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उन लोगों के लिए मिठाई और खाना दोनों ही बना है ना? हाँ, लेकिन कैसे? एक ही मिट्टी का चूल्हा है, या तो उस पर खाना बन सकता है या मिठाई, और दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। पहले तो आप परेशान होना बंद कीजिए। देखिए, हम सब औरतों को मिलाकर 6-7 तो हैं। अगर 3-4 मिठाई बनाने में और 3-4 खाना बनाने में लग जाएंगी तो 1.5-2 घंटे में सब कुछ बन जाएगा। मिट्टी के चूल्हे पर वो लोग खाना बना लेंगे और यहाँ बिना गैस चूल्हे की मिठाई बना देंगे। आपने तो वैसे भी मेरे हाथ की बिना गैस चूल्हे वाली मिठाई खा रखी है, और सिर्फ 2-3 तरह की मिठाई तो बनानी है, जबकि मैं 56 भोग बना सकती हूँ। तो यहाँ तो सिर्फ 2-3 मिठाई बनने की बात है। मैं तो इतनी परेशान हो गई कि मैं तो भूल ही गई कि तुम बिना गैस चूल्हे की भी काफी अच्छी मिठाई बना लेती हो। भाभी, इस बार मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। पहले रसोई में तो मेरे पास काफी टाइम था, लेकिन यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है। वृंदा की बात मानकर वृंदा की सास, आरती की माँ और 1-2 और औरतें चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बैठ जाती हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए जल्दी जल्दी हाथ चलाती हैं। तो इधर वृंदा और आरती एक साथ मिलकर बिना गैस चूल्हे की मिठाई बनाने की शुरुआत करती हैं। वृंदा, इतना फूड कलर काफी है ना, या और डालूं? भाभी, इतना काफी है। मैंने मिठाई के लिए डो बना लिया है, अब आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। तब तक मैं दूसरी मिठाई बनाने की तैयारी करती हूँ।
आरती एक दूसरे की मदद करते हुए जल्दी जल्दी मिठाई बनाने की तैयारी में लग जाती है। वृंदा, ये काजू कतली तो बन गई है, और क्या बनना बाकी रह गया है? काजू कतली, लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये सब तो बन गई है। अब बस रसमलाई और पेड़ा रह गया है। उधर चूल्हे पर पूरियां बन रही हैं। बस उसके बनते ही थोड़ा सा दूध गर्म करना है। बिजली गई हुई है ना, वरना ये भी जुगाड़ से ही कर लेती। लड़के वालों के आने से पहले ही सारी मिठाई और उधर खाना बन चुका था, जिसके बाद अब सभी लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में लड़के वाले आते हैं और सगाई का मुहूर्त शुरू हो जाता है। सगाई के बाद जब सभी लोग पकवानों के साथ साथ उन मिठाइयों को खाते हैं तो उन्हें भी वो मिठाई काफी पसंद आती है। भाई मानना पड़ेगा मनोज भाई साहब, सगाई का मुहूर्त इतनी जल्दी रखवा लिया। मुझे तो लगा था कि आप समय रहते तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने काफी अच्छी तैयारी की है। पकवान भी एक से बढ़कर एक बने हैं और ये मिठाइयाँ तो हम सबको काफी पसंद आई हैं। बस महेंद्र जी, हम तो कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ समय रहते अच्छे से हो जाए। वो तो भगवान की कृपा है कि सब सही हो गया। निकिता की बिना किसी परेशानी के धूमधाम से सगाई हो जाती है। निकिता के चेहरे पर खुशी देखकर आरती भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो सीधा वृंदा के पास जाती है। आरती भाभी, आप अभी निकिता आई थी, वो आपको ही ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो अपने कमरे में चली गई। शायद उसे आपसे कुछ काम है। उसके पास तो मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें तो थैंक यू बोल दूं। थैंक यू सो मच वृंदा। अगर तुम नहीं होती, पता नहीं आज सब कुछ कैसे मैनेज होता। तुम्हें पता नहीं, लेकिन अगर गांव में शादी वगैरह में किसी एक भी चीज की कमी रह जाती ना, तो लड़की वालों की काफी बेइज्जती होती है। लेकिन आज तुमने मेरे परिवार को शर्मिंदा होने से बचा लिया। अरे भाभी, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? जैसा आपका परिवार वैसा मेरा परिवार, और मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती? तुम सच में बहुत अच्छी हो। जब तुमने बिना गैस चूल्हे की पहली बार मिठाई बनाई थी तो सभी लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ करी थी। हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता था। इसकी वजह से मैं तुमसे थोड़ी थोड़ी जलने लगी थी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाभी, सच कहूँ तो मुझे तो इस बारे में पहले ही पता था, लेकिन मैं समझ सकती थी अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। पर अब सब कुछ ठीक है। और अब उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रहती हैं और परिवार वालों को ये काफी अच्छा लगता है।